नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि फायर में एसओ कैसे लगा जाता है। अब हम बात करेंगे फायर में फायर स्टेशन ऑफिसर कैसे लगा जाता है। तो पिछली वीडियो में मैंने एक बात आपको बताई थी। देखो, फायर में मैं एक बार छोटी सी रिपीट कर देता हूँ पीछे का। फायर में सबसे छोटी पोस्ट फायरमैन, उसके बाद लीडिंग फायरमैन, फिर एसओ के बाद फायर स्टेशन ऑफिसर। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि लीडिंग फायरमैन का प्रमोशन सारी वैकेंसी प्रमोशन से बढ़ती हैं। अच्छा, एसओ जो लीडिंग फायरमैन होते हैं वो एसओ कैसे बनते हैं, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लीडिंग फायरमैन में जो 50% जो पोस्ट बताई थी ना मैंने एसओ की, जो सब फायर ऑफिसर की, वो तो मतलब डायरेक्ट बताई थी। 50% जो प्रमोशन से बढ़नी थी, उन पोस्टों में कैसे प्रमोशन से कैसे भरी जाएंगी। तो इसके लिए क्या है कि आपने ना, जब आप फायर ब्रिगेड में जॉब कर रहे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से नहीं, फायर सर्विस कॉलेज जो नागपुर है ना, जब आप लीडिंग फायरमैन की पोस्ट पर हरियाणा फायर में जॉब कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपने ये एसओ का कोर्स करके आना होता है नागपुर जाके। या तो आप पहली कंडीशन ये होगी कि आपने एसओ का कोर्स किया हुआ होना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात है आपकी सर्विस को लीडिंग फायरमैन की पोस्ट पर रहते हुए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक डिपार्टमेंटली जो एक टेस्ट होता है एसओ का, जो इपा लेती है, आपने वो क्वालिफाइड किया हुआ होना चाहिए, तब जाके आप है ना प्रमोशन होके आप एसओ लगते हो। अच्छा, अभी बात करेंगे हम जो लोग फायर में लगे हुए हैं, उसके जो एसओ की पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो फायर अफसर कैसे बनेंगे, जिसको फायर अफसर फायर स्टेशन ऑफिसर भी बोलते हैं, और दिल्ली में इसका नाम एसटीओ बोलते हैं ना, स्टेशन फायर ऑफिसर, एसटीओ बोलते हैं स्टेशन ऑफिसर। हरियाणा में इसको फायर स्टेशन ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे फायर स्टेशन ऑफिसर की बात। अच्छा, फायर स्टेशन ऑफिसर में सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाणा सरकार के अंदर फायर स्टेशन ऑफिसर की 37 वैकेंसी रिजर्व कर रखी हैं। 37 वैकेंसी में से 50% वैकेंसी तो भरी जाती हैं डिपार्टमेंट के प्रमोशन से, और 50% वैकेंसी भरनी होती हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए से। अच्छा, जो 37 में से 19 वैकेंसी 18.5 वैकेंसी होती है ना, तो डिपार्टमेंट एक बार उसको 19 वैकेंसी प्रमोशन से फिल करेगा, और दूसरी बार जो मतलब 18 वैकेंसियों को डायरेक्ट लेगा। अगली बार क्या करेगा, तो जो ये 19 वैकेंसी इन्होंने ली थी ना, तो प्रमोशन से 18 करेंगे और डायरेक्ट फिर 19 आ जाएंगे, ताकि ये जो 37 पोस्ट है इनको पूरी करना होता है। अभी हरियाणा के अंदर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट है वो 18 पोस्ट अवेलेबल है सरकार के पास। 18 में से सरकार ने 10 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली थी। जो वैकेंसी निकाली गई थी 18 जनवरी 2018 को, जब एसओ की वैकेंसी निकली थी, उसके साथ ही वैकेंसी निकली थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। पहली बार हरियाणा सरकार ने 10 वैकेंसी फायर स्टेशन ऑफिसर की ली थी। अच्छा, 10 वैकेंसियों के अगेंस्ट में हरियाणा सरकार के कुल 88 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। 88 फॉर्म की वजह से 31 बच्चे वहाँ पेपर देने के लिए गए थे। 31 में से सरकार ने 31 बच्चों को फायर स्टेशन ऑफिसर में जिन्होंने अप्लाई किया था, मतलब 88 बच्चों ने अप्लाई किया था, 31 बच्चे पेपर देने गए थे। सरकार ने सब के सब बच्चों को पास कर दिया गया था। उसके बाद क्योंकि सरकार की 10 वैकेंसी थी, लगभग 3 गुने कैंडिडेट तो लेने होते हैं, तो इसलिए उन्होंने सब के सब कैंडिडेटों को पास कर दिया था। उसके बाद हुई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर 26 कैंडिडेट अवेलेबल हुए थे जो पहुँचे थे। सरकार ने उनको, ताकि जो 4-5 कैंडिडेट बच गए थे उनके लिए भी सरकार ने उनको टाइम दिया, उसके लिए भी उसके अंदर भी वे बच्चे नहीं पहुंच पाए। सरकार ने तीसरी बार भी टाइम देने के बाद 26 वैकेंसी के अगेंस्ट में सरकार ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, जिसके रिजल्ट में 15 बच्चों को सरकार ने नॉट एलिजिबल घोषित कर दिया गया, जो डॉक्यूमेंट में क्वालिफाइड नहीं थे। 11 कैंडिडेटों को सरकार ने पास किया था जो एलिजिबल किए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जो ये 15 कैंडिडेट जो सरकार ने रिजेक्ट किए थे, ये इन्होंने अपनी रिक्वेस्ट लगाई कि जी हम भी एलिजिबल हैं, कृपया हमारे को भी फिजिकल मेजरमेंट में बुलाया जाए। एचएसएससी ने उसके बाद सोचा कि कहीं ये भर्ती रुक ना जाए, इसलिए एचएसएससी ने उन कैंडिडेटों को भी मौका दे दिया और उन सब को भी उन्होंने वहाँ बुला लिया पीएमटी के लिए। पीएमटी के लिए जब एचएसएससी ने बुलाया तो एचएसएससी ने इसके साथ साथ हरियाणा सरकार, जो हरियाणा फायर सर्विस के मेंबर्स को भी बुलाया। दोनों को बिठा के एक मीटिंग तय हुई। मीटिंग तय होने के बाद सरकार ने बताया कि हमारी एलिजिबिलिटी ये है, हमें यही चाहिए, यही कैंडिडेट चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वो क्या बोलते हैं पीएमटी हुआ, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद फिर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद जो है भर्ती के ऊपर ज्वाइनिंग कराई गई। कुछ एक ज्वाइनिंग अब भी पेंडिंग है, जिनके ऊपर अभी कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है।
तो अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ फायर स्टेशन ऑफिसर कैसे लगा जाता है। सबसे पहले बताता हूँ, अगर जिस भाई ने एसओ जो एसओ की पोस्ट के ऊपर जॉब कर रहा है हरियाणा सरकार के अंदर, अगर वो फायर स्टेशन ऑफिसर लगना चाहता है तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि उसको एसओ की पोस्ट के ऊपर रहते हुए 5 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। दूसरा, उसने हरियाणा फायर सर्विस कॉलेज जो नागपुर वाला जो कॉलेज है उसके अंदर से उसने एसओ का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि उसने अपने डिपार्टमेंट का पेपर पास किया होना चाहिए, जो इप्पा पेपर लेती है वो पेपर पास होना चाहिए। उसके बाद सीनियरिटी के आधार के ऊपर उनको फायर स्टेशन ऑफिसर की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाता है। ये था प्रमोशन का प्रोसीजर। अब आता है डायरेक्ट भर्ती कैसे होगी। डायरेक्ट भर्ती के अंदर जो सरकार की एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी है कि आपने इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, आपने फायर से इंजीनियरिंग की हुई होनी चाहिए। जो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर वो भी कराता है वो फायर से होनी चाहिए, या फिर आपने कहीं भी किसी भी AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से या UGC अप्रूव्ड कॉलेज से, क्योंकि सरकार की कंडीशन ये है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55% मार्क्स इक्विवेलेंट कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट। जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फायर से होनी चाहिए उसको, या फिर आपने बीटेक फायर टेक्नोलॉजी से की हुई हो, या आपने बीटेक सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग से की हुई होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इसके लिए डायरेक्ट एलिजिबल हैं। एक कंडीशन तो ये होगी कि आपने फायर इंजीनियरिंग या बीटेक फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी से की हो या बीटेक सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग से की हो। एक वो भी इसमें कंडीशन दे दी कि वो 55% नंबर से होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं कर रखी तो उसके अलावा आपने ग्रेजुएशन इन साइंस का अर्थ होता है BSc विद केमिस्ट्री एज ए वन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज एंड। तो इसमें बताया गया कि आपने BSc करी होनी चाहिए और BSc के अंदर थरो ईयर 3 साल के अंदर आपने केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ होना चाहिए और वो BSc आपकी 55% नंबर से होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ जब आपने BSc कर रखी है तो आपने या तो जो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज जो नागपुर में है उससे आपने DO कोर्स किया ना, स्टेशन फायर ऑफिसर का कोर्स किया होना चाहिए। अगर आप फायर स्टेशन ऑफिसर के लिए जा रहे हो तो आपने BSc या तो आपने बीटेक के लिए कर रखी हो फायर से तो भी चल जाएगा। अगर वो नहीं कर रखी तो आपने BSc की होनी चाहिए फायर से ना, BSc की होनी चाहिए आपने ये उसके अंदर केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो 3 साल, जिस तरह नॉन मेडिकल और मेडिकल के अंदर जो केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसके अंदर 3 साल केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ ये आपने नेशनल फायर कॉलेज नागपुर से आपने या तो फायर स्टेशन ऑफिसर का कोर्स हो, अगर आपने वो कोर्स नहीं कर रखा तो आपने ग्रेड आई कर रखी हो, अगर आपने ग्रेड आई नहीं कर रखी हो तो आपने UK वाली ग्रेड आई कर रखी हो। इन तीनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए प्लस आपकी BSc होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हिंदी और संस्कृत में 10वीं लेवल के ऊपर आपने कभी ना कभी हिंदी और संस्कृत को पढ़ा हुआ होना चाहिए। 10वीं में नहीं पढ़ी तो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हुआ होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट आपका कम से कम 54 किलो होना चाहिए, छाती आपकी 32 सेंटीमीटर, फुला की 34 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आई साइड आपकी 6/6 होनी चाहिए, एज आपकी मैक्सिमम जनरल कैटेगरी में 42 साल होनी चाहिए। ऐसा ही अब सरकार ने 1/3 पोस्टें सरकार ने गर्ल्स के लिए निर्धारित कर दी गई हैं। जो गर्ल्स के लिए निर्धारित कर दी गई हैं उसके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट उसका 44 या 48 में से एक होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ध्यान, मिनिमम इतना होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो। और लड़कों में भी मिनिमम वेट 54 किलो होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। अच्छा, वो कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए और उसके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। जिस लड़की ने बीटेक फायर से कर रखी है या फिर जिन्हें BSc कर रखी है, BSc के साथ ग्रेड आई कर रखी है, और अगर उसने हैवी लाइसेंस भी अपना बनवा रखा है तो उसके लिए नौकरी लगना बड़ा आसान है फायर के अंदर। अच्छा, ये तो इसके फायर स्टेशन ऑफिसर की एलिजिबिलिटी रही है। फायर स्टेशन ऑफिसर के अंदर 56 सेंटीमीटर, हाँ, फायर स्टेशन ऑफिसर के अंदर अभी हरियाणा सरकार ने 10 वैकेंसी निकाली थी। अभी हरियाणा सरकार के पास 8 वैकेंसी रिजर्व हैं। अगर फायर के जो रूल नए बन के आते हैं तो उसके बाद सरकार
कि अगर वैकेंसी इंक्रीज होती हैं तो फिर उसके बाद निकलेंगी, नहीं तो अभी जो 10 वैकेंसी निकली थी, 10 वैकेंसियों के अंदर क्या था, जनरल कैटेगरी की 4 वैकेंसी फिल करी गई थी, एक एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी फिल करी गई थी। उसके बाद अभी भी सरकार के पास एससी का कोई कैंडिडेट सरकार को नहीं मिला, ना सरकार को कोई ओबीसी का कैंडिडेट मिला। अभी ईबीपीजी की जो वैकेंसी थी सरकार ने अभी उसका कोई फाइनल किया नहीं है, क्योंकि इस भर्ती का एक अभी कोर्ट में इसके 2 केस चल रहे हैं ऑलरेडी। तो बाकी अभी फिलहाल सरकार के पास जो कैटेगरी की सीटें हैं ये लगभग सारी सीटें खाली पड़ी हैं। एससी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो नई वैकेंसी आएंगी उसके अंदर जो जिस तरह की टोटल सरकार की 37 वैकेंसी थी, 37 में से 18 वैकेंसी 19 वैकेंसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन की थी, 18 वैकेंसी ऐसे लेनी थी डायरेक्ट की। 18 में से 10 निकाल दी, 10 में से 5-6 पोस्ट भर गई, बच गई 4 पोस्ट, 2 एससी की बच गई, 2 ओबीसी की बच गई। उसके बाद 8 वैकेंसी सरकार के पास हो रहे हैं। 8 में से कम सरकार के मेरे हिसाब से जो वैकेंसी आनी चाहिए, 3 वैकेंसी कम से कम जनरल की आएंगी, 1 एक्स सर्विसमैन की भी आ सकती है, 4 और 2 वैकेंसी एससी और एसटी की फिर भी आ सकती हैं। तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए फायर अफसर लगना बड़ा आसान है। अगर और आपको फायर अफसर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप मेरे से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9354128928 और दूसरा मोबाइल नंबर मेरा है 89373000। आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप आप मेरे को सुबह 7 से 9 और शाम को 7 से 9 के बीच में ही करें। इसके अलावा और आपने फायर में और किसी वैकेंसी के बारे में भी जानना हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।